अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ ऑफ लीव दैट कैन बी सैंक्शन बाय मेडिकल अथॉरिटी, जो मेडिकल अथॉरिटी सैंक्शन कर सकती है, इफ ही इज अनेबल टू से विथ सर्टेनिटी दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल नेवर अगेन बी फिट फॉर सर्विस। मेडिकल अथॉरिटी कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज के लिए आपको बता सकती है कि आप सर्विस के लिए आप सर्विस के लिए आप फिट नहीं हो, फिट फॉर सर्विस। तो ये उसके पास टेन्योर होता है, टाइमिंग होती है 1 साल, 12 मंथ। आप 12 मंथ तक ये बता सकती है। द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, कैन waive the production of medical certificate in case of an application for leave on medical ground if the period of leave applied for less than 3 days. The leave sanctioning authority can waive the production of medical certificate. In the case of application for leave on a medical ground, the period of leave applied for less than 3 days. 3 days के अंदर अगर लीव अप्लाई किया जाता है तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन waive the production of medical certificate in medical ground, वो देखती है। इसको डीप पढ़ते हैं, क्या है इसका मतलब। इसका सेंस है कि इस क्वेश्चन का सेंस ये कह रहा है कि 3 डेज लगते हैं अप्लाइड के कि ये चेक करने के लिए कि इसको लीव देनी है या नहीं देनी। पार्टी को कैन वेव अ प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल ग्राउंड। अगला क्वेश्चन, मेंशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ ऑफ लीव कैन बी सैंक्शन बाय मेडिकल अथॉरिटी 12 मंथ। ये तो सेम क्वेश्चन है। Under what ground prefix of holiday to leave are allowed to automatically on private ground? Under what ground suffix of holiday to leave are allowed automatically on private ground, on medical ground, both private and medical non private ground मान देंगे। Indicate the rule for regularization of unauthorized absence। ये अनऑथराइज्ड एब्सेंस सीसीएस रूल 19 सीसीएस लीव रूल 25 के तहत हम लोग देखते हैं अनऑथराइज्ड एब्सेंस बिना बताए चले जाना, उसको रेगुलर करना, ये सब चीजें होती हैं अनऑथराइज्ड। 25 The maximum period of a continuous leave of any kind which can be allowed to a permanent government servant। 5 साल तक आप कंटिन्यूस लीव ले सकते हो सारे टाइप का। Any claim to the leave at credit of a government servant who is dismissed removal from the date of such act is called siege। Any claim to the leave at a credit of a government servant who is dismissal removed from the date such act is called siege। वो क्लेम करता है अपने लीव एट क्रेडिट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट अपने डिसमिसल और रिमूवल के केस में, उसको सीज कहा जाता है। The leave sectioning authority can waive the production of medical certificate। तो चेक करती है इन केस ऑफ एनी एप्लीकेशन इन 3 days। ये तो आसान है। अगला क्वेश्चन, अ गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अ सीजीएचएस as beneficiary is required to submit medical certificate for grant of leave on medical ground issued by a doctor in CGHS dispensary। अगर आप CGHS के हो तो वहां से वो बनवा लो। लीव अकाउंट ऑफ अ गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट shall be mentioned by। अब लीव अकाउंट गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का कौन देखता है? पे एन अकाउंट ऑफिसर, हेड ऑफ ऑफिस himself। लीव अकाउंट ऑफ गजेटेड सर्वेंट shall maintain by पीईओ मेंटेन करता होगा। ये क्वेश्चन रिव्यू के लिए आप रख लो। ऑडिट ऑफिसर तो ऑडिट करता है। हेड ऑफ ऑफिस का काम नहीं है लीव को एक वो करना, हिमसेल्फ तो करेगा नहीं, सेल्फ करेगा नहीं। लीव अकाउंट ऑफ गजेटेड सर्वेंट शैल बी मेंशन्ड बाय
लीव अकाउंट सेल्फ मेंशन कर सकता है ना, पीएओ पे एन अकाउंट, क्योंकि उसी के आधार पे पे करता है वो। When a government servant applies for a specific kind of leave, स्पेसिफिक आप काइंड ऑफ लीव के लिए अप्लाई करता है, लीव सेक्शनिंग अथॉरिटी डज नॉट हैव द पावर टू अल्टर इट, उसे अल्टर नहीं कर सकती। जिस लीव के लिए अप्लाई किया है उसी लीव में उसको लीव देना होगा, उसको अल्टर यानी कि बदल नहीं सकती। करेक्ट। रिफ्यूज कर सकती है, रिवोक कर सकती है कि हम लीव नहीं देंगे, लेकिन उसे अल्टर नहीं कर सकती। If a government servant claim for a commutation of one kind of leave into another, he should be apply for commutation within the period of 30 days. अब किसी जैसे मान लीजिए मेरे पास हाफ पे लीव है, हाफ पे लीव हमको मिलता है 20, उसको मैं कम्यूट करवा दूंगी कि 10 दिन हमको फुल पेपर लीव दे दो, फुल पे लीव पे 10 डेज की छुट्टी दे दो। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा कम्यूटेशन के लिए 30 डेज, 30 डेज के अंदर आप कम्यूटेशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है। Which leave cannot be combined with any other kind of leave? तो कौन सी लीव किसी के साथ कंबाइन नहीं होती है? अर्नड लीव कंबाइन की जा सकती है, स्पेशल कैजुअल लीव के साथ कंबाइन होती है। मुझे लगता है इसका आंसर मैटरनिटी लीव होगा, लेकिन रिव्यू कर देते हैं, तो रिव्यू चेक कर लेंगे। Which of the following sentence are correct with respect to right to leave? All of the above. लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड बाई गवर्नमेंट सर्वेंट एज फॉर राइट, राइट उसका नहीं है, ये भी बात सही है। लीव में बी रिफ्यूज और रिवोक्ड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी व्हेन एक्सीजेंस ऑफ द सर्विस सो रिक्वायर, यस कर सकती है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन नॉट अल्टर, ये अल्टर नहीं कर सकती, ये भी बात सही है। अगला सीसीएल सेल बी एडमिसिबल फॉर टू इल्डेस्ट सर्विंग चाइल्ड ओनली, दो बच्चों के लिए आप सीसीएल यानी कि चाइल्ड केयर लीव ले सकती हैं, चाइल्ड केयर लीव ओनली फॉर टू चाइल्ड ओनली फॉर टू चाइल्ड सीसीएल हम क्लेम कर सकते। हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज, कितने नंबर ऑफ डेज ऑफ अर्न लीव आर क्रेडिट इन एडवांस टू द लीव अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द जनवरी एंड जुलाई। जैसे अर्न लीव टोटल होती है 30, तो 1 जनवरी को 15 और 1 जुलाई को हमको 15 क्रेडिट कर दी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लीव अकाउंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंटेन बाय हेड ऑफिस। अच्छी, लीव अकाउंट हेड ऑफ ऑफिस, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर भी होगा हेड ऑफ ऑफिस। ये वाले क्वेश्चन को आप रिव्यू कर लेना, जिसको मैं मुझे लगा कि हेड ऑफ ऑफिस का लीव अकाउंट ऑफ गजेटेड सर्वेंट टू बी मेंशन, उसके लिए शायद हेड ऑफ ऑफिस ही होगा। Which of the following leave rule would apply if the government servant is temporarily deputed for a foreign service in India? उस पर भी सीसीएस लीव रूल लगेगा, क्योंकि मतलब आप ही लोग डिप्यूट कर रहे हो। ये मत मान देना सीसीएस लीव रूल फॉरेन सर्विस लीव रूल, ये सब नहीं, ओनली सीसीएस लीव रूल 1972। What is the time limit of a continuous service after which a quasi permanent employee is not confirmed? Quasi permanent employee not confirmed. Was is the time limit of continuous service which a quasi permanent employee is not confirmed 3 year? अब हम देखते हैं कि क्या होता है क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय, अर्ध स्थायी कर्मचारी। मान लीजिए कि एक सरकारी विभाग में राम नाम का एक कर्मचारी है जो पिछले 5 वर्षों से अस्थायी रूप से काम कर रहा है। जब अब वो विभाग में उसे अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया गया, इसका मतलब भले वो राम की नौकरी अस्थायी है, लेकिन अस्थायी है, लेकिन जब वो अस्थायी कर्मचारी के समान कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है, जैसे चिकित्सा सुविधा, पेंशन सुविधा, वही होता है अर्ध अस्थायी अर्ध अस्थायी अस्थायी कर्मचारी। ठीक, उसके लिए हमारी कंटिन्यूटी के लिए आपको कम से कम 3 साल चाहिए, सर्विस कंटिन्यू करें
टाइम लिमिट ऑफ कंटिन्यूस ऑफ सर्विस 3 साल होता है कर्मचारी के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी लीव विथ अर्न लीव, आप स्टडी लीव ले रहे हो, स्टडी लीव प्लस अर्न लीव। तो स्टडी लीव आप कितना मैक्सिमम ले सकते हो, 2 ईयर। अर्न shall not be generally involve of total absence of more than, और अर्न लीव 3 साल, 300 EL मान लो आपने वो इन कैश आप कर सकते हो, आपने 300 EL यूज कर लिया, 300 मतलब 1 मंथ 1 ईयर, नहीं टोटल 3 ईयर, यानी 3 ईयर में कितना बढ़ते हैं 36 मंथ। एलेक्सा शांत हो जाओ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि shall not be generally involve a total absence more than, तो आप स्टडी लीव प्लस ईएल मिला के आप 28 मंथ, यानी कि 28 मंथ का मतलब 2 साल, 2 ईयर 4 मंथ से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते, नॉट 28 मंथ, 28 मंथ ऐसे नहीं जोड़ लोगे, ये ऐसे तो 36 मंथ के अप्रॉक्स होता है, लेकिन आप 28 मंथ से ज़्यादा नहीं ले सकते। गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू लीव सैलरी वाइल availing extraordinary leave, नॉट इंटाइटल लीव सैलरी, आपको कोई लीव सैलरी नहीं दी जाएगी जब ईओएल ले रहे हो, ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तब आपको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, नो सैलरी, नो सैलरी। अगर आप इन्हें ईओ विथ एमसी नहीं लिया, विथ एमसी, तो अगर नहीं लिया तो वो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं की जाएगी, क्वालिफाइंग सर्विस नॉट काउंट, ये भी है नॉट काउंट। In foreign service means service in which a government servant receive his pay from none of them, कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से भी नहीं लेता, फंड ऑफ स्टेट से भी नहीं लेता, ना यूटी से लेता है, इन अ फॉरेन सर्विस। ओके, इन अ कैलेंडर ईयर सीसीएल चाइल्ड केयर लीव कैन नॉट ग्रांटेड मोर देन 2-3 टाइम्स इन अ कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर ईयर में आपको चाइल्ड केयर लीव कितने बार से ज़्यादा नहीं मिल सकती, सीसीएल चाइल्ड केयर लीव 3 बार से ज़्यादा नहीं मिल सकती, 3 लिखा हुआ ना, CCL, C 1 2 3, 3 बार से ज़्यादा नहीं मिल। हाफ पे लीव कैन बी टेकन फ्रॉम कैजुअल लीव, हाफ डे लीव कैन बी टेकन फ्रॉम कैजुअल लीव, आपको लेना है तब फुल डे भी ले सकते हो एंड हाफ डे भी ले सकते हो। हाफ डे लीव, हाफ पे लीव नहीं कह रहा है, हाफ डे लीव कह रहा है, कैजुअल लीव के केस में आप कर सकते। इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं, थैंक यू।